Hello, welcome all my viewers to my YouTube channel English Classes by Anwarul Haq. My dear viewers, in the last class, part 1, I had discussed some important points where article is not used. This is the second part of omission of article where article is not used. Now let us start with the point number 1. When collective noun is used in general sense, as I had told you in my last class and other classes also, कि आपको आर्टिकल समझने के लिए 5 काइंड्स ऑफ नाउन याद होने ज़रूरी हैं. तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये 5 हैं. कलेक्टिव नाउन अगर सामान्य अर्थ में इस्तेमाल हुआ है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा. सोसाइटी विल नॉट ऑनर यू, ये समाज आपको इज्जत नहीं देगा. द सोसाइटी यहाँ पर नहीं होगा. द सोसाइटी ऑफ दिस प्लेस इज नॉट सुटेबल फॉर माई लिविंग, ये हो सकता है. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में कहा गया कि इस जगह की जो सोसाइटी है मेरे रहने के लायक नहीं है. इसीलिए जो कलेक्टिव नाउन है वहाँ पर जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ द सोसाइटी नहीं होगा. उसी तरह गवर्नमेंट आर फर्म ऑन दिस, सरकार इस चीज़ पर दृढ़ प्रतिज्ञ है. अब यहाँ गवर्नमेंट आर है, कलेक्टिव नाउन है, ये प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है इसलिए आर हुआ है, नहीं तो गवर्नमेंट इज भी होता है. ये एक अलग ब्रांच ही है जिसको कलेक्टिव नाउन को कब समझते हैं कि कमिटी, गवर्नमेंट, पुलिस, ये एक अलग चीज़ ही है. जिसको ज्यूरी, ये एक अलग ब्रांच ही है जिसको बताना पड़ेगा नाउन पढ़ाने के टाइम में. तो यहाँ पर द गवर्नमेंट नहीं होगा. द गवर्नमेंट ऑफ भाजपा, द गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस, ये हो सकता है. आगे बढ़िए. अ कॉमन नाउन दैट्स ए पार्ट ऑफ सम पोस्ट, ऐसा कॉमन नाउन जो किसी पोस्ट का, किसी पदवी का, किसी उपाधि का अंश है. तो और वो किसी प्रॉपर नाउन के पहले आए, वो किसी प्रॉपर नाउन के पहले आए, तो उस कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं होगा. जैसे यहाँ द प्रेसिडेंट नहीं होगा. प्रेसिडेंट कोविंद हैज़ लेफ्ट फॉर लंदन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं होगा. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये जो नाम हुआ, डॉक्टर कोविंद का नाम जो हुआ, या कोई भी व्यक्ति का नाम अगर आता है तो वो प्रॉपर नाउन है. वो प्रॉपर नाउन किसके के पहले क्या लिखा गया है? कॉमन नाउन है, और वो किसी को पोस्ट को शो करता है, तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा. प्रेसिडेंट कोविंद हैज़ लेफ्ट फॉर लंदन, द प्रेसिडेंट नहीं होगा. उसी तरह क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड नाउ नो मोर रूल ओवर इंग्लैंड, नाउ नो मोर रूल ओवर इंग्लैंड. तो इस तरह के कॉमन नाउन, ये क्वीन एलिजाबेथ, तो इस तरह के जो कॉमन नाउन है किसी प्रॉपर नाउन से पहले आते हैं और इनका एक जनरल सेंस में यूज हुआ है, तो उस कॉमन नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा. नेक्स्ट पॉइंट. इफ द वर्ड फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, कुक, टीचर डिनोट्स द फादर, मदर और ये सारे ऑफ द स्पीकर, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर इट. क्या मतलब हुआ कि अगर कोई स्पीकर, बोलने वाला, अपने माँ बाप, अपने चाचा चाची, अपने भाई बहन के सेंस में बोल रहा है,
तो वहाँ पर उस फादर मदर सिस्टर ब्रदर कुक टीचर के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर हाउ इज़ फादर, अपना छोटा भाई खड़ा है या बहन खड़ी है, कोई रिलेटिव खड़ा है, फादर मान लीजिए हॉस्पिटल में भर्ती, उनको देख के कोई आया है, तो अब हम पूछ रहे हैं तो अपने ही फादर के बारे में पूछो, हाउ इज़ फादर, हाउ इज़ द फादर नहीं होगा। ऑलराइट, ये अपने फादर के लिए, अपने मदर के लिए। अब किसी दूसरे के लिए अगर कह रहे हैं कि हाउ इज़ द फादर ऑफ रमेश हु वाज हॉस्पिटलाइज्ड देयर, तो अब होगा वहाँ पर। इसी बारीकी को समझना सबसे बड़ा कमाल है आर्टिकल के यूज़ में। तो इन सारे वर्ड्स के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा अगर स्पीकर अपने फादर सिस्टर की बात कर रहा हो तो। नंबर 4, नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर गेम्स, सीजन्स और फेस्टिवल। किसी भी खेल के पहले, मौसम के नाम के पहले और त्यौहार के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे वी प्ले हॉकी, द हॉकी नहीं होगा, ठीक है, द वी प्ले हॉकी। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये बहुत मशहूर लाइन है, शेली का वेस्ट विंड से लिखा गया है। ये लास्ट लाइन है, वेस्ट विंड एक लंबी पोएम है शेली की, उसका ये लास्ट लाइन है कि अगर जाड़ा आता है तो बाहर कहीं या मौसम बहार या वसंत ऋतु क्या पीछे रहेगा। इसका असल मीनिंग है कि आज अगर गम है तो कल खुशी ज़रूर होगी, आज अगर हम परेशान हैं तो कल हमारी परेशानी ज़रूर होगी। हर परेशानी के बाद राहत होती है, हर गम के बाद खुशी होती है, हर रात के बाद उजाला होता है, ये सेंस है। और इसी पर बहुत से क्रिटिक्स ने क्रॉस किया कि जो शेली को कहते हैं कि पेसिमिस्टिक पोइट था, ये लाइन क्रॉस कर देता है, शेली वाज नॉट ए पेसिमिस्टिक पोइट, ही वाज ए हाईली ऑप्टिमिस्टिक पोइट। एक बात बीच में लिटरेचर की आ गई इसलिए मैंने बता दिया। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यहाँ द विंटर द स्प्रिंग नहीं होगा। वी सेलिब्रेट ईद, फेस्टिवल, होली, दिवाली, कोई भी क्रिसमस, किसी उसके पहले कभी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब आइए 5वां पॉइंट, जनरली नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर डिजीजेस। बहुत सी बीमारियां हैं जिनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, कैंसर एट्सेट्रा। इन बीमारियों के नाम के पहले द कॉलरा नहीं लगेगा। लेकिन अपवाद ये है, बट इट इज आर्टिकल इज यूज बिफोर सम डिजीजेस लाइक ही इज सफरिंग फ्रॉम द गाउट्स, द मिजल्स, द मम्स होगा, याद रहे। इन बीमारियों के नाम से पहले हमको द लगाना होगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को काफ़ी कम्प्रिहेंसिव हमने कलेक्ट किया है, और चूँकि आर्टिकल काफ़ी लंबे अरसे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यूज़ ऑफ ए एन से शुरू हो करके ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल पर आज मैं आर्टिकल के ब्रांच को ख़त्म कर रहा हूँ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इससे फ़ायदा उठाएं। आज मैं आर्टिकल को यहाँ स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच इंडीड।